11.4 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एडजॉइनिंग फिगर। यहां आपको एक फिगर दे रखी है, ये एक पाइप है। प्रज्ञा इस पाइप के चारों तरफ ऐसे गोल 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 एक कॉर्ड यानी किसी तार को ऐसे लपेट देती है। एंड कट ऑफ द लेंथ रिक्वायर्ड ऑफ द कॉर्ड, और जितनी लेंथ की कॉर्ड इसके अंदर यहां से लेके यहां तक लगती है उसे वो काट देती है। Then she wrapped it around a square box of side 4 centimeter also shown। फिर जो रस्सी यहां से यहां तक इसमें लगी है पाइप के किनारे पे, और उसे जो उसने काट के अलग कर लिया है, उसी रस्सी को वो एक स्क्वायर बॉक्स के चारों साइड पे लपेट देती है। Did she have any cord left? क्या कोई रस्सी बाकी बची है? यानी इस पे लगने के बाद, इसकी चारों साइड में लगने के बाद क्या बाकी रस्सी कुछ बची है? ब्रैकेट में पाई इज इक्वल टू 3.14 लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चन में आपको पाई की जगह 3.14 का यूज करना है। तो क्वेश्चन ये है कि ये एक पाइप का मुंह है। अब यहां से लेके यहां तक ऐसे एक कॉर्ड को लपेटा जा रहा है। प्रज्ञा एक कॉर्ड को लपेटती है और जितनी कॉर्ड इसके अंदर लगती है वो उसे काट के अलग कर लेती है। लेट सपोज यहां से यहां तक इतनी लंबी लेंथ की जो कॉर्ड है वो इसमें लगी है, ये इसने काट के अलग निकाल ली। अब इस कॉर्ड को इसने एक स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ लपेट दिया। यही कॉर्ड है, इसको ऐसे स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ ऐसे चारों साइड्स में इसने लपेट दिया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि ये सब होने के बाद, स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ कॉर्ड लपेटने के बाद भी क्या कोई कॉर्ड बाकी बची है? तो वो पता ऐसे चलेगा कि सबसे पहले तो हम निकालेंगे कॉर्ड की लेंथ, कि एक्चुअली में जो लेंथ इसमें से कटी है कॉर्ड की वो है कितनी, तो वो हम पहले निकालते हैं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ये हो जाएगी इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर, क्योंकि इस सरकमफ्रेंस पे ही तो कॉर्ड लग रही है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 की जगह 2, पाई बुक में दे रखा है 3.14, और रेडियस इसमें दे रखा है इसका 4 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है सर्कुलर पार्ट का। तो हम यहां पे 4 भरेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 2s आर तो 8 हो गया, 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 4s आर 32 का 2 और ये 3, 8 1s आर 8, 9 10 11, ये 1 कैरी, 8 3s आर 24 और ये 25। पॉइंट के बाद यहां 2 नंबर हैं तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। तो 25.12 सेंटीमीटर, यानी ये जो कॉर्ड है जो इस सर्कुलर पार्ट पे लगी है पाइप के, इसकी लेंथ है 25.12 सेंटीमीटर। अब इस कॉर्ड को स्क्वायर बॉक्स के ऊपर लपेटना है, तो इसमें कितनी कॉर्ड लग जाएगी स्क्वायर बॉक्स में, अब हमें वो पता चलाना है। वो पता कैसे चलेगा? वो हम स्क्वायर का पेरीमीटर लगा देंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कॉर्ड यूज्ड इन स्क्वायर बॉक्स, वो हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। 4 का 4, साइड यहां दे रखी है 4 सेंटीमीटर है, तो 4 4s आर हो गया है 16 और ये सेंटीमीटर। तो स्क्वायर बॉक्स के चारों तरफ 16 सेंटीमीटर कॉर्ड यूज हो गई है। अब आप यहां पे देखिए, टोटल जो कॉर्ड थी वो थी 25.12 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर बॉक्स में यूज हो गई है वो है 16। तो पूछा है आपसे कि क्या कुछ बच गई है? तो बिल्कुल बच गई है, क्योंकि कॉर्ड तो लंबी थी और इसके अंदर कम लगा है। 25 पूरी थी लेकिन यूज इसमें सिर्फ 16 सेंटीमीटर हुई है, तो पीछे कॉर्ड बच गई है। तो हमारा आंसर होगा यस। लेकिन कितनी बची है ये भी हम बता देते हैं। तो टोटल कॉर्ड की लेंथ में से जो स्क्वायर में यूज हुई है वो हम माइनस कर देते हैं। तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए। 2 में से कुछ नहीं जा रहा तो 2, 1 में से 0 गया तो 1, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 15 बन जाएगा, 15 में से 6 गया तो 9, यहाँ 1, 1 में से 1 गया तो 0। तो 9.12 हम लिखेंगे यस, 9.12 सेंटीमीटर कॉर्ड इज लेफ्ट।
यानी इसमें लगने के बाद भी जो है 9 सेंटीमीटर 9.12 सेंटीमीटर की कॉर्ड एक्स्ट्रा बच जाएगी। क्वेश्चन खत्म।